देवी गीता प्रथम अध्याय है। भगवती का हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट होने का आश्वासन देना। जन्मेजय बोले, हे मुने, हिमालय के शिखर पर आविर्भूत जिस परम ज्योति के विषय में आप पहले बता चुके हैं उसे मुझे विस्तार से बताइए। ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो भगवती के कथा अमृत का पान करता हुआ उससे विरत हो जाए, क्योंकि अमृत पीने वालों की मृत्यु तो संभव है, किंतु इस कथा अमृत का पान करने वाले की मृत्यु नहीं हो सकती। व्यास जी बोले, आप धन्य हैं, कृतकृत्य है, भाग्यवान हैं और महात्मा द्वारा शिक्षित किए गए हैं। इसी से भगवती के प्रति आपकी निश्चल भक्ति है। हे राजन, एक प्राचीन कथा सुनिए। अग्नि में सती देह के दग्ध हो जाने पर भगवान शिव व्याकुल होकर इधर उधर भ्रमण करने लगे और अंत में किसी स्थान पर ठहर गए। इसके बाद उन आत्मनिष्ठ शिव ने प्रपंच ज्ञान से शून्य होकर मन को समाधिस्थ करके भगवती के स्वरूप का ध्यान करते हुए कुछ समय वहीं पर व्यतीत किया। स्थावर जंगममय तीनों लोक सौभाग्य से रहित हो गए। समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित संपूर्ण जगत शक्तिहीन हो गया। सभी प्राणियों के हृदय में प्रवाहमान आनंद सूख गया और सभी लोग चिंता में से पीड़ित मन वाले और खिन्न मनस्क हो गए। सभी दुख रूपी समुद्र में डूब गए और रोग से ग्रसित हो गए। हे राजन, सती के अभाव से उस समय ग्रहों, देवताओं, अधिभूत तथा अधिदेवत इन सबका व्यवहार विपरीत हो गया और समस्त प्राणी अपनी मर्यादा से विचलित हो गए। उसी समय तारक नाम का एक महान असुर उत्पन्न हुआ। वह दैत्य ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तीनों लोकों का शासक हो गया। भगवान शंकर का जो औरस पुत्र होगा वही तुम्हारा संहारक होगा। देवाधिदेव ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार की कल्पित मृत्यु का वर पाकर वह महाअसुर तारक शंकर जी के औरस पुत्र के अभाव के कारण निर्भीक होकर गर्जन तथा निनाद करने लगा। इससे सभी देवता अपना अपना स्थान छोड़कर भाग गए। शिव का कोई औरस पुत्र न होने के कारण देवताओं को महान चिंता हुई। वे सोचने लगे कि शंकर जी की भार्या तो है नहीं, तो पुत्र उत्पत्ति कैसे होगी। ऐसी स्थिति में हम भाग्यहीनों का कार्य किस प्रकार सिद्ध होगा। इस प्रकार की चिंता से व्याकुल सभी देवता बैकुंठ लोक गए और उन्होंने एकांत में भगवान विष्णु से सब कुछ बताया। इस पर उन्होंने उपाय बताते हुए कहा, आप सब चिंता से व्यग्र क्यों हो रहे हैं। वे भगवती शिवा कामनाएं पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के समान हैं। मणिद्वीप में विराजमान रहने वाली भगवती भुवनेश्वरी सदा जागती रहती हैं। हम लोगों के दोष के कारण ही हमारे प्रति उनकी उपेक्षा है, कोई अन्य कारण नहीं है। हमें सीख प्रदान करने के लिए ही जगदम्बा ने हमें यह शिक्षा प्रदान की है। जिस प्रकार प्यार करने अथवा डांटने फटकारने किसी भी स्थिति में माता बालक के प्रति निर्दयता का व्यवहार नहीं करती, वैसे ही गुण दोष पर नियंत्रण करने वाली जगदम्बा के विषय में भी जानना चाहिए। पुत्र से तो पग पग पर अपराध होता है, माता को छोड़कर जगत में दूसरा कौन उसे सह सकता है। अतः आप लोग निष्कपट चित्तवृत्ति के साथ उन भगवती पराम्बा की शरण में अविलंब जाइए, वे आप लोगों का कार्य अवश्य सिद्ध करेंगी। सभी देवताओं को यह उपदेश देकर देवेश्वर महाविष्णु अपनी भार्या लक्ष्मी तथा देवताओं के साथ शीघ्र चल पड़े और महाद्रि गिरिराज हिमालय पर आ गए। वहां सभी देवता पुरस्चरण कर्म में संलग्न हो गए। हे राजन, अम्बा यज्ञ की विधि जानने वाले देवतागण अम्बा यज्ञ करने लगे। सभी देवता शीघ्रता पूर्वक तृतीया आदि व्रत संपादित करने में लग गए। कुछ लोग समाधि लगाकर बैठ गए, कुछ लोग भगवती के नाम जप में लीन हो गए, कुछ लोग सुक्त पाठ करने लगे और कुछ लोग नामों का पारायण करने में निष्णांत हो गए। इसी प्रकार कुछ देवता मंत्र पारायण में तत्पर हो गए।
कुछ कच्छ व्रत करने लगे, कुछ अंतर्याग करने में संलग्न हो गए और कुछ देवता न्यास आदि में तत्पर हो गए। कुछ देवता सावधान होकर ऋण लेखा बीज मंत्र से पराशक्ति जगदम्बा की पूजा करने लगे। हे जन्मेजय, इस प्रकार बहुत वर्षों तक भगवती की आराधना करते हुए समय व्यतीत हुआ। तदनंतर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में शुक्रवार को श्रुतियों द्वारा प्रतिपादित एक महान ज्योति अकस्मात सबके समक्ष प्रकट हुई। चारों वेद मूर्तिमान होकर चारों दिशाओं में उसकी स्तुति कर रहे थे। वह ज्योति करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान आलोकित थी। उसमें करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता विद्यमान थी। वह करोड़ों बिजलियों के समान अरुण आभा से युक्त थी। वह परम ज्योति न ऊंची, न तिरछी, न मध्य में, अपितु सभी और व्याप्त थी। आदि और अंत से हीन वह तेज हाथ आदि अंगों से युक्त नहीं था। वह तेज न स्त्री रूप, न पुरुष रूप अथवा न उभय रूप में ही था। हे राजन, उस ज्योति की दीप्ति से उन देवताओं की आंखें बंद हो गई। इसके बाद धैर्य धारण कर जब देवताओं ने देखा, तब वह दिव्य तथा मनोहर आभा उन्हें नव यौवन से संपन्न अति सुंदर अंगों वाली तथा कुमारी अवस्था वाली स्त्री के रूप में दृष्टिगोचर हुई। उनके उन्नत तथा विशाल दोनों वक्षस्थल पूर्ण विकसित कमल को भी तिरस्कृत कर रहे थे। वे बजती हुई किंकणी तथा मधुर ध्वनि करती हुई नूपुर एवं करधनी धारण किए हुए थी। वे स्वर्ण के बाजूबंद मुकुट तथा कंठहार से सुशोभित थी। वे बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ हार गले में धारण किए हुए थी। केतकी के नूतन पत्तों के समान उनके कपोलों पर काले भ्रमर सदृश केस लटक रहे थे। उनका नितंब स्थल अत्यंत मनोहर था। वे सुंदर रोमावलियों से अत्यंत शोभा पा रही थी। उनका मुख कर्पूर के छोटे छोटे टुकड़ों से युक्त तांबुल से परिपूर्ण था। उनके कमल सदृश मुख पर स्वर्णमय कुंडल की मधुर ध्वनि हो रही थी। उनका ललाट अष्टमी के चंद्रमंडल की आभा के समान सुशोभित हो रहा था और उस पर उनकी फैली हुई विशाल भौहें महान शोभा पा रही थी। उनके नेत्र लाल कमल के समान थे। नासिका उन्नत थी तथा ओष्ठ मधुर थे। वे भगवती कुंद की पूर्ण विकसित कलियों के समान सुंदर दांतों से सुशोभित थी। वे मोतियों की माला धारण किए हुई थी। वे रत्न जड़ित मुकुट पहने हुए थी। वे चंद्र रेखा रूपी शिरोभूषण से सुशोभित हो रही थी। उनके केश की वेणी में मल्लिका और मालती पुष्पों की माला विद्यमान थी। केसर की बिंदी से उनका ललाट सुशोभित था। वे 3 नेत्रों से शोभा पा रही थी। 3 नेत्रों वाली वे अपनी चारों भुजाओं में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्राएं धारण किए हुए थी। वे लाल रंग का वस्त्र पहने हुए थी। उनके शरीर की प्रभा दार्डिम के पुष्प के समान थी। वे श्रृंगार के सभी वेशों से अलंकृत थी और समस्त देवताओं से नमस्कृत हो रही थी। इस प्रकार देवताओं ने सभी प्राणियों की आशाओं को पूर्ण करने वाली, सभी की जननी, सबको मोहित करने वाली, प्रसन्नता युक्त सुंदर मुखमंडल वाली, मंद मंद मुस्कान युक्त मुख कमल वाली और विशुद्ध करुणा की साक्षात मूर्ति स्वरूपा माता जगदम्बा को अपने सामने देखा। उन करुणा मूर्ति भगवती को देखकर देवताओं ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। आनंद अश्रु से रुंधे हुए कंठ वाले सभी देवता कुछ भी नहीं बोल सके। किसी प्रकार धैर्य धारण कर प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण नेत्रों वाले वे देवगण शीश झुकाकर भक्ति पूर्वक जगदम्बिका की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है। महादेवी शिवा को निरंतर नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि सदृश वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमयी, कर्म फलों की प्राप्ति हेतु सेवन की जाने वाली भगवती दुर्गा की शरण हम ग्रहण करते हैं। पार करने योग्य संसार सागर से तरने के लिए उन भगवती को नमस्कार है। विश्व रूप देवताओं ने जिस बैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसी को उन
अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वे कामधेनु तुल्य आनंददायिनी और अन्न तथा बल देने वाली बाघ रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप पधारे। हम सब देवतागण कालरात्रि स्वरूपिणी वेदों द्वारा स्तुत विष्णु की शक्ति स्वरूपा स्कंद माता सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति, दक्ष पुत्री सती तथा पावन भगवती शिवा को नमस्कार करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्व शक्ति स्वरूपिणी का ध्यान करते हैं। वे भगवती हमें इस ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। विराट रूप धारण करने वाली को नमस्कार है, सूक्ष्म रूप धारण करने वाली को नमस्कार है, अव्यक्त रूप धारण करने वाली को नमस्कार है और श्री ब्रह्म मूर्ति स्वरूपिणी देवी को नमस्कार है। जिन भगवती को ना जानने के कारण यह जगत मनुष्य को रस्सी में सर्प, माला आदि की भांति प्रतीत होता है और जिसे जान लेने पर यह भ्रांति नष्ट हो जाती है, उन जगदीश्वरी को हम नमस्कार करते हैं। तत्पद की लक्ष्यार्थ एकमात्र चिन्मय स्वरूप वाली अखंडा आनंद स्वरूपिणी तथा वेदों के तात्पर्य की भूमिका स्वरूपिणी उन भगवती को हम नमन करते हैं। पंचकोश से अतिरिक्त तीनों अवस्थाओं की साक्षिणी त्वम पद की लक्ष्यार्थ तथा प्रत्यगात्म स्वरूपिणी उन जगदम्बा को हम नमस्कार करते हैं। प्रणव रूप वाली भगवती को नमस्कार है। ह्रीमकार विग्रह वाली भगवती को नमस्कार है। अनेक मंत्रों के स्वरूप वाली आप करुणामयी देवी को बार बार नमस्कार है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर मणिद्वीप में निवास करने वाली तथा मत कोयल के समान ध्वनि करने वाली भगवती मधुर वाणी में कहने लगी। देवी बोली, आप सभी देवतागण अपना वह कार्य बताएं जिसके लिए आप यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। सर्वदा वर प्रदान करने वाली मैं भक्तों की कामना पूर्ण करने हेतु कल्प वृक्ष हूँ। मेरे रहित भक्ति परायण आप सब देवताओं को कौन सी चिंता है। मैं इस दुखमय संसार सागर से अपने भक्तों का उद्धार कर देती हूँ। हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग मेरी इस प्रतिज्ञा को सत्य समझिए। हे राजन, भगवती की यह स्नेहमयी वाणी सुनकर देवताओं के मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे निर्भय होकर उनसे अपना दुख कहने लगे। देवता बोले, हे परमेश्वरी, इस त्रिलोकी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सब कुछ जानने वाली तथा सबकी साक्षी स्वरूपा आप भगवती के लिए अज्ञात हो। हे शिवे, असुरराज तारक हम लोगों को दिन रात पीड़ित कर रहा है। ब्रह्मा जी ने शिव जी के औरस पुत्र के द्वारा उसका वध सुनिश्चित किया है। हे महेश्वरी, आप तो जानती ही हैं कि शिव की कोई भार्या नहीं है। हम अल्प बुद्धि प्राणी सब कुछ जानने वाली आपसे क्या कहें। आप देह धारण कर अवतरित हों, इसी प्रयोजन से हम लोगों ने आपसे निवेदन किया है। हे अंबिके, दूसरी बात भी ध्यान में रखें। आपके चरण कमल में हम लोगों की अविचल भक्ति सर्वदा बनी रहे। देह की रक्षा के निमित्त यह हमारा दूसरा मुख्य निवेदन है। उनकी यह बात सुनकर भगवती परमेश्वरी ने कहा, गौरी नामक मेरी जो शक्ति है वह हिमालय के घर आविर्भूत होगी। आप लोग ऐसा प्रयत्न कीजिए कि वह शिव को प्रदान कर दी जाए। वही गौरी आप लोगों का कार्य सिद्ध करेगी। मेरे चरण कमल में आप लोगों की भक्ति सदा आदर पूर्वक बनी रहे। हिमालय भी अत्यंत भक्ति के साथ मनोयोग से मेरी उपासना कर रहे हैं, अतः उनके घर जन्म लेना मैंने प्रियकर माना है। व्यास जी बोले, वहां देवताओं के साथ विद्यमान हिमालय ने भी देवी की वह अति कृपा पूर्ण वाणी सुनकर आंसुओं से रूंधे कंठ तथा अश्रुपूर्ण नेत्रों से महाराज्ञी भगवती से यह वचन कहा, आप जिस पर कृपा करना चाहती हैं उसे अति महान बना देती हैं। अन्यथा कहाँ जड़ तथा स्थाणु में और कहाँ सच्चित स्वरूपिणी आप। हे अनघे, सैकड़ों जन्मों में अश्वमेध आदि यज्ञों तथा समाधि से प्राप्त होने वाले पुण्यों से भी आपका पिता बन पाना असंभव है। अब जगत में मेरी कीर्ति फैल जाएगी। लोग कहेंगे, अहो, इस हिमालय की पुत्री के रूप में स्वयं जगत जननी उत्पन्न हुई है। ये बड़े धन्य तथा भाग्यशाली हैं जिनके उदर में करोड़ों ब्रह्मांड स्थित हैं। वे ही जगदम्बा जिसकी कन्या होकर जन्म ले, उसके समान इस पृथ्वी पर कौन हो सकता है। जिनके वंश में मेरे जैसा भाग्यशाली उत्पन्न हुआ है, मेरे ऐसे उन पूर्वजों के निवास के लिए कैसा श्रेष्ठ स्थान निर्मित हुआ होगा, यह मैं नहीं जानता।
जिस प्रकार आपने स्नेहपूर्ण कृपा करके मुझे गौरी का पिता होने का अवसर प्रदान किया है, उसी प्रकार अब आप संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत भूत अपने स्वरूप को मुझे बताइए। हे परमेश्वरी, वेद सम्मत ज्ञान, भक्ति तथा योग का मुझे उपदेश करें, जिससे मैं आपके स्वरूप को प्राप्त हो जाऊं। व्यास जी बोले। उनकी यह बात सुनकर प्रसन्नता से प्रफुल्लित मुख कमल वाली उन भगवती ने श्रुतियों में निहित रहस्य का वर्णन करना आरंभ किया। देवी